नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 18th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक जनरल मुनीर्स इनडायरेक्ट कू। कू का मतलब होता है टेक ओवर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कब्जा करना। ये जो कब्जा है इन पाकिस्तान कुड बैक फायर ऑन हिम, ये चीजें बैक फायर कर सकती हैं उनको। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे बैक फायर का मतलब होता है जैसे एक तरह से कह सकते हैं नुकसानदेह, टू प्रोड्यूस एन अपोजिट एंड हार्मफुल रिजल्ट। यानी बैक फायर का मतलब होता है टू प्रोड्यूस हार्मफुल। इसको बोलेंगे टू, यहाँ पे बोलेंगे टू प्रोड्यूस हार्मफुल रिजल्ट। किसी चीज का नुकसानदायक होना बैक फायर का मतलब होता है। जनरल मुनीर्स इनडायरेक्ट कू, इनकी जो इनडायरेक्ट कब्जा है, टेक ओवर। कू मतलब टेक ओवर होता है, इसको कूप नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे कू। पी साइलेंट होता है। इन पाकिस्तान कुड बैक फायर ऑन हिम, ये चीजें उनको नुकसान कर सकती हैं। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। कू का मतलब कब्जा होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेक ओवर। इसको याद कर लेंगे, इस पर पी साइलेंट होता है बोलने में। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, यानी आगे देखेंगे। और यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे। स्टोरी पढ़ने की आदत इंग्लिश अच्छा कर सकती है, और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बनाने में, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजें सॉल्व करने में जो हैबिट है काफी मदद करती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पे जरूर वर्क करें। बहुत इजी है, आप इस पे काम करेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यहां से शुरू होती है स्टोरी, देखेंगे। द 27th अमेंडमेंट टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन passed on November 13 formalizes what has long been an open secret, that the military establishment pulls the strings behind a facade of democracy। इसी के बारे में डिस्कशन है। फसाड, इसको बोलते हैं फसाड। इस वर्ड का मतलब होता है एक तरह से फॉल्स रियलिटी, एक तरह से दिखावा जिसको बोलते हैं। इसका मतलब है FACADE, इसको बोलते हैं फसाड। इसका मतलब है ऑफ फॉल्स रियलिटी, एक झूठी दिखावा जिसकी बात होती है उसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 27th यानी 27वां अमेंडमेंट हुआ है, जो कि पास्ट किया गया। अमेंडमेंट पास किया गया है, सब्जेक्ट अमेंडमेंट, इसकी वर्ब यहाँ है V2। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 आए, सिंपल पास्ट टेंस होगा। ये पास्ट किया गया November 13 को, और फॉर्मलाइजेस करता है। जो अमेंडमेंट है, ये सब्जेक्ट है, फिर से इसकी वर्ब यहाँ है फॉर्मलाइजेस V5। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो किया। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 के साथ हमेशा अटैच करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करता है। ये चीजें फॉर्मलाइजेस करता है। फॉर्मलाइजेस का मतलब होता है गिव लीगल स्टेटस। यहाँ पे वर्ड मिला फॉर्मलाइजेस, इसका मतलब होता है गिव लीगल स्टेटस। एक तरह से लीगल स्टेटस होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मलाइजेस। क्या यहाँ पे फॉर्मलाइजेस करता है? व्हाट हैज लॉन्ग बीन एन ओपन सीक्रेट, जो लंबे समय तक क्या चीजें रही हैं, एक तरह से खुली हुई रहस्य। दैट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, पुल्स स्ट्रिंग्स बिहाइंड, ये चीजें कंट्रोल करती हैं। देखिए, पुल्स स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कंट्रोल करना। एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंट्रोल करना। ये पूरे फ्रेज का मतलब यही होता है, कंट्रोल करना। पुल्स द स्ट्रिंग्स का मतलब होता है, इसका मतलब मैनेज करना या कंट्रोल बोलना करना बोलेंगे। बिहाइंड, इसके पीछे क्या है? एक तरह से फसाड डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है वहां पे दिखावा वाली डेमोक्रेसी के पीछे ये रीजन है। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब समझिएगा। 27वां अमेंडमेंट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का पास किया गया। अमेंडमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है V2, सिंपल पास्ट टेंस है, November 13 को
किसी भी डेज और किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। अमेंडमेंट ये जो है फॉर्मलाइजेस करता है। सब्जेक्ट फिर से अमेंडमेंट हो गया जो कि सिंगुलर है, और ये फॉर्मलाइजेस V5 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये चीज से फॉर्मलाइजेस करता है। व्हाट हैज लॉन्ग बीन, ऐसी क्या चीजें लंबी रही है। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया, बीन यहाँ पैसिव में नहीं जाएगा। ओपन एडजेक्टिव है, सीक्रेट नाउन है। ये चीजें लंबे समय से रही हैं, एक तरह से खुला हुआ रहस्य। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो कंट्रोल करता है, पुल द स्ट्राइक्स का मतलब मैनेज करता है, मैनेजेस करता है बिहाइंड फसाड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो फॉल्स कहानी है। फसाद मतलब होता है झूठी, एक तरह से बोलेंगे, एक तरह से दिखावा जो है डेमोक्रेसी का, ये चीजें कंट्रोल करता है, करती है, मतलब वहां पे मिलिट्री कंट्रोल करता है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। अमेंडमेंट नाउन है, MENT जिसके लास्ट में हो, जैसे जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लग जाए, OR ER ERTYCE, नेस, ARY, ट्यूड है, एज है, उसके अलावा सी है, CY है, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी रहे उन सारे वर्ड्स को कहेंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अमेंडमेंट ए नाउन है पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी वर्ड नाउन है, अपोस्ट्रॉफी एस ए प्रॉपर नाउन है, अपोस्ट्रॉफी एस के बाद हमेशा नाउन आता है। अमेंडमेंट सब्जेक्ट है, पास्ट V2 फॉर्म में है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में भी TION था, ये नाउन था। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, November 13 ये भी नाउन है, ऑन किसी डेट से पहले आता है। फिर से सब्जेक्ट है अमेंडमेंट, इसकी वर्ब V5 यहाँ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। व्हाट हैज लॉन्ग बीन, व्हाट खुद ही सब्जेक्ट है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओपन एडजेक्टिव है, सीक्रेट नाउन है। ऐसे ओपन वर्ब भी होता है, पर यहाँ पे समझेंगे, अगर सिंगल वर्ड के पहले एक आर्टिकल लग जाए वो नाउन होगा, बट यहाँ पे आर्टिकल है, एक वर्ड है, एक और वर्ड है, तो बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। दैट मिलिट्री सब्जेक्ट है, एस्टेब्लिशमेंट सब्जेक्ट है, पुल्स द स्ट्रिंग्स इसका मतलब है मैनेज करना, इस सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी V5 आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, पूरा फ्रेज है। बिहाइंड अ फसाड ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी है नाउन है, फसाड नाउन है। फसाड का मतलब दिखावा जिसको बोलते हैं। ये पूरी तरह से मिलिट्री वहां पे कंट्रोल करते हैं, वहां की जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में। अब आगे यहां से देखेंगे, ऐसे ही करके अलग अलग करके पढ़ेंगे आप, तो आपको कई वर्ड्स मिलते हैं, फ्रेजेस मिलते हैं नए नए, जिसको अलग अलग करके मैं समझाता हूँ। जनरल आसिम मुनीर ये पर्सन का नाम है, कॉमा लग गया, इस रूल को कहते हैं नाउन एंड एपोजिशन, यानी वहां पे आगे उन्हीं के बारे में बात होगी। जनरल आसिम मुनीर द आर्मी चीफ है, चीफ है आर्मी के। हैज बीन, अब यहाँ पे ही नहीं लगाएंगे, कई बार क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट आ गया ही आ गया, तो जब कॉमा के बाद आप शुरू करते हैं आगे, जब कॉमा के बाद सारी चीजें दी जाती हैं ये, तो इसको कहते हैं नाउन एंड एपोजिशन। आसिम मुनीर द आर्मी चीफ हैज बिन स्टेडली कंसोलिडेटिंग पावर, ये जो आर्मी चीफ है पूरी तरह से कंसोलिडेटिंग कर रहे हैं पावर को। अब यहाँ पे समझेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। स्टेडली का मतलब होता है इन अ रेगुलर एंड इवेंट मैनर। स्टेडली का मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यूअसली या रेगुलरली, जिसको बोलते हैं, ये एडवर्ब हो जाएगा, रेगुलरली। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में LY लगा हो उसको दो ही चीज मानेंगे, जैसे ही आप नाउन में LY अटैच करेंगे उसको मानते हैं एडजेक्टिव, और जैसे ही एडजेक्टिव में LY लग जाएगा तो उसको मानते हैं एडवर्ब। यानी यहाँ पे स्टेडली LY लगा हुआ है जो कि एडवर्ब है। मतलब आर्मी चीफ हैज बीन स्टेडली, एक तरह से कंटिन्यूअसली जिसको बोलेंगे, इस वर्ड का मतलब ये होता है कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, कॉन्सोलिडेटिंग कर रहे हैं। कंसोलिडेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को और भी कंबाइन करना, अच्छा करना, यानी यूनाइट करना, जोड़ना जिसको बोलते हैं, मजबूती देना, पावर को कर रहे हैं। एंड द शहबाज शरीफ कोalition गवर्नमेंट, जो शहबाज शहबाज शरीफ के जो कोalition यानी गठबंधन है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑपरेट्स करते हैं विद हिज ब्लेसिंग्स, उनके ब्लेसिंग्स को स्वीकार कर रहे हैं। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं, लाइन को समझेंगे। जनरल आसिम मुनीर द आर्मी चीफ हैज बीन स्टेडली कंसोलिडेटिंग, ये मजबूत कर रहे हैं पावर को
एंड शहबाज शरीफ कोalition गवर्नमेंट ऑपरेट्स करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, विद हिज ब्लेसिंग्स, अपने ब्लेसिंग्स के साथ। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ग्रामर, किसी पर्सन का नाम है यानी प्रॉपर नाउन है, ये सब्जेक्ट है हैज के साथ बीन, और आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये है एडवर्ब। एंड शहबाज शरीफ कोalition गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट है, उसके साथ V5 लगाया मैंने, विद हिज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद की बात हो गई है, उसको ऐसा करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड इधर उधर भागती हुई, मैं उसको सही कर दिया हूं। अब यहां से देखेंगे, इन मई महीने की बात है। इन मई मतलब किसी भी मंथ में की बात होती है, इन लगाते हैं। आफ्टर अ ब्रीफ कन्फ्लिक्ट विद इंडिया, मई महीने में एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट यानी विवाद हुआ था। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टसल, जिसको कंटेंशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं विवाद। विद इंडिया द गवर्नमेंट एलिवेटेड, और सरकार ने क्या कर दी, एलिवेट कर दी, रेज्ड कर देना, एलिवेट मतलब अच्छा कर देना, रेज कर देना, जनरल मुनीर टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, उनको क्या बना दिया गया, फील्ड मार्शल के रूप में। द सेकेंड 5 स्टार जनरल आफ्टर आयूब खान, ये द सेकेंड 5 स्टार जनरल माने गए इनके आयूब खान के बाद। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए 5 स्टार्स नहीं लिख सकते, जब भी हाइफन लगा होता है तो यहाँ पे स्टार्स नहीं लगाना है, हाइफन के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर होता है। देखिए मई महीने की बात है, आफ्टर ब्रीफ कन्फ्लिक्ट, ब्रीफ मतलब छोटा सा, कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद है, किसके साथ हुआ, विद इंडिया। द गवर्नमेंट एलिवेटेड, सरकार ने एलिवेट की जनरल मुनीर को टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल ग्रुप में। सब्जेक्ट है, ये V2 आ गई, सिंपल पास्ट टेंस आ गया। एंड 5 स्टार जनरल आफ्टर आयूब खान, इनके बाद द अमेंडमेंट, ये जो सुधार है यानी संशोधन है, गोज फर्दर, आगे बढ़ता है। रिस्ट्रक्चरिंग मिलिट्री कमांड एंड जुडिशरी, ये चीजें बना बना रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है मिलिट्री कमांड को और जुडिशरी को, ये चीजें आगे होती जा रही हैं। इट री राइट्स आर्टिकल्स 243 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीजें रिराइट करता है आर्टिकल 243 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। इंट्रोड्यूसिंग अ पोस्ट, जो कि पोस्ट को इंट्रोड्यूस करता है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हु विल एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर द आर्मी, वो एक्सरसाइज करेंगे मतलब उस पे वर्क करेंगे, यानी उस पे कंट्रोल करेंगे, आर्मी पे, नेवी पे एंड एयर फोर्स पे। द चीफ, द आर्मी चीफ विल ऑल्सो सर्व, वो सर्व करेंगे एज चीफ डिफेंस फोर्सेस। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, जब भी विल और शैल को आगे अटैच करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। तो यहाँ पे समझेंगे बात क्या हो गई, इट रीराइट्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए इट आ गया, रीराइट्स V5 है, इट के साथ हमेशा सिमिलर लगाते हैं। ये लिखता है आर्टिकल 243 को, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात हो गई है। इंट्रोड्यूसिंग कर रहा है पोस्ट, जिसमें पोस्ट को इंट्रोड्यूस करता है आर्टिकल 243 के तहत, जिसमें क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, विल एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करेंगे अथॉरिटी ओवर, अथॉरिटी ओवर द आर्मी पे, नेवी पे और एयर फोर्स पे। द आर्मी चीफ विल ऑल्सो सर्व एज, जो आर्मी के चीफ होंगे वो सर्व करेंगे एज चीफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में। इट ऑल्सो क्रिएट्स द पोस्ट ऑफ कमांडर, ये जो आर्टिकल से क्रिएट करता है पोस्ट ऑफ कमांडर्स, मतलब जो अमेंडमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, आर्टिकल्स मतलब यहाँ पे अमेंडमेंट की बात हो रही है, सभी के लिए इट का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इट ऑल्सो क्रिएट्स द पोस्ट ऑफ कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, ये चीजें क्रिएट करता है कमांडर के पोस्ट को, जिसमें नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होते हैं, टू ओवरसी न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स, जो ओवरसी करते हैं। ओवरसी का मतलब समझ लेंगे, यहाँ पे ओवरसी का मतलब हो जाएगा, ओवरसी मतलब कोई चीज को सुपरवाइज करना होता है, इसका मतलब है सुपरवाइज करना।
ओवरसी मतलब होता है सुपरवाइज करना। देखेंगे समझेंगे इस चीज को। इट रिराइट्स करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को। एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसिंग करता है न्यू पोस्ट को, जिसमें चीफ ये होंगे, विल एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में सब आ गया। चीफ सर्व करेंगे एज ए चीफ डिफेंस ग्रुप में, फोर्सेस ग्रुप में। इट ऑल्सो क्रिएट्स करता है पोस्ट ऑफ कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, टू ओवरसी करना मतलब सुपरवाइज करना न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स को। जो भी एसेट्स हैं उन सभी को सुपरवाइज करते हैं या करने के लिए बोल सकते हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे कि आगे क्या क्या बातें हुई हैं। द कमांडर विल बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एक कमांडर अपॉइंट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। देखिए एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस या तो शैल यूज करते हैं या तो विल के साथ हमेशा वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में आप यूज करते हैं पैसिव सब्जेक्ट प्लस या तो शैल या तो विल, उसके साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएगा। इसमें क्या है देखिए, द कमांडर विल बी अपॉइंटेड, कमांडर अपॉइंटेड किए जाएंगे बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन आर्मी चीफ्स रिकमेंडेशन पे। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव है, यानी कमांडर सब्जेक्ट है विल के साथ, बी लग गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द आर्मी चीफ्स रिकमेंडेशन, जो सिफारिश होगी उनके उनके सिफारिश पे कमांडर अपॉइंट किए जाएंगे। मोस्ट स्ट्राइकिंगली, जो मोस्ट स्ट्राइकिंगली वाली बातें हैं ये एडवर्ब की तरह वर्क करता है, इसको याद रखेंगे। मोस्ट स्ट्राइकिंगली। चलिए यहां से देखेंगे आगे क्या बात हुई है। स्ट्राइकिंगली मतलब होता है काफी अट्रैक्टिव वे जिसको कहते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं काफी रिमार्केबली नोटेबली तरीके से। द अमेंडमेंट ऑफर्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी फ्रॉम criminal proceedings to any officer elevated to a five-star rank currently. जनरल मुनीर एज वेल द प्रेसिडेंट, ये इनके रूप में। देखिए पूरी लाइन का मतलब है कि मोस्ट स्ट्राइकिंगली मतलब रिमार्केबली तरीके से पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई किया, एडवर्ब हो जाएगा ये। दी अमेंडमेंट ये जो ऑफर करता है सब्जेक्ट है, इसके साथ बी फाइव आ गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी को फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से टू एनी ऑफिसर, कहीं भी ऑफिसर तक एलिवेटेड करता है, टू अ फाइव स्टार रैंक को बताता है, वहां से उठाकर वहां पे रेस कर दिया गया। करंटली जनरल मुनीर बने हैं एज एज वेल एज द प्रेसिडेंट, ये भी हैं। दोनों पोस्ट की बात हो गई है, ऐसी चीजें की जाती है यहाँ पे। आइए दोस्तों यहां से देखेंगे आगे स्टोरी में क्या बात हुई है। फाइव स्टार्स ऑफिसर, जो फाइव स्टार्स ऑफिसर हैं, स्टार ऑफिसर्स हैं, विल रिमेन, वो बने रहेंगे इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ, मतलब इन यूनिफॉर्म में रहेंगे। एंड कैन बी रिमूव्ड, हटा सकते, हटाए जा सकेंगे। एनी थ्रू एन इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस अंडर आर्टिकल 47, इस प्रोसेस के तहत इनको हटाया जा सकता है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं, इस प्रोसेस के तहत इसको हटाया जा सकता है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं। अब इसमें एक वर्ड मिला जो सीखने वाला वर्ड है। देखिए वर्ड्स को आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। वर्ड्स को जैसे ही आपने नजरअंदाज किया इंग्लिश खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है एक्यूजेशन जिसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स मैंने पहले बताए होंगे। इंडाइटमेंट होता है, एक्यूजेशन होता है, या एलिगेशन जिसको बोलते हैं, इन सभी का मतलब होता है आरोप। इम्पीचमेंट का मतलब होता है एक्यूजेशन। चलिए लाइन को समझेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के दौरान वर्ड्स जो भी हैं उनको आगे जरूर लिखेंगे। फाइव स्टार ऑफिसर्स विल रिमेन, ये बने रहेंगे इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ। कैन बी रिमूव्ड, उसको हटाए जा सकते हैं, मॉडल के साथ बी आने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओनली थ्रू एन इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस, एक तरह से
आरोप होता है अंडर आर्टिकल 47 के तहत। इन इफेक्ट जनरल मुनीर विल बी द न्यू सेंट्रलाइज्ड पावर सेंटर। ये होंगे, विल बी के साथ बी मतलब यहाँ V1 है, बी इसका मतलब होने का सेंस है द न्यू सेंट्रलाइज्ड पावर सेंटर इन द एस्टेब्लिशमेंट में उस मेन सेंट्रलाइज्ड पावर सेंटर होंगे। The amendment also strips the Supreme Court of its authority to interpret the Constitution, establishing a new constitutional court whose judges will be appointed by the government। मतलब न्यू तरीके से वहां पे क्या हो गया है, इन अफेक्ट की बात है, लागू होने वाली है बात है। जनरल मुनीर विल बी द न्यू सेंट्रलाइज पावर, ये मेन सेंट्रलाइज पावर होंगे सेंटर में, इन द एस्टेब्लिशमेंट में। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, बी वहां पे V1 है। द अमेंडमेंट ऑल्सो स्ट्राइप्स, ये जो अमेंडमेंट्स है उस स्ट्राइप्स करता है। ऐसे यहां पे इसको बोलेंगे, देखिएगा लाइन को समझेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे इसको स्ट्रिप्स बोलेंगे, जैसे क्लियर करना होता है इसको स्ट्रिप बोलेंगे, ऐसे STRIP, इसको बोलते क्लियर करना। द अमेंडमेंट ऑल्सो स्ट्रिप्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी टू इंटरप्रेट, मतलब एक तरह से एम्प्टी कर देंगे, क्लीन आउट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट को एंड इट्स अथॉरिटी के लिए जो इंटरप्रेट करते हैं। किस बात के लिए, इंटरप्रेट के लिए। इंटरप्रेट का मतलब होता है, इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करना, कोई चीज को स्पष्ट करना। द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि अमेंडमेंट जो है स्ट्रिप्स कर देगा सुप्रीम कोर्ट को, इट्स अथॉरिटी को। इंटरप्रेट मतलब कोई चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एस्टैब्लिश करते हुए। whose judges will be appointed, उनके जज अपॉइंट किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। विल बी अपॉइंटेड का मतलब होता है किए जाएंगे, ये यहाँ पे सेंस है, इसको याद रखेंगे। विल बी अपॉइंटेड का मतलब होता है किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव चला गया। अब यहाँ पे देखेंगे सेवरल सीनियर जजेस हैव रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में बहुत सारे जजेस ने रिजाइन कर दिया है। ये सब्जेक्ट है सीनियर जजेस, हैव के साथ V3 आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट के साथ जैसे ही हैज या हैव उसके साथ V3 अटैच करते हैं तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेवरल जजेस, सीनियर जजेस हैव रिजाइंड किए हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट का मतलब एजिटेशन होता है जिसको हंगामा बोलते हैं। एजिटेशन जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब हंगामा होता है। देखिए ऐसे ही वर्ड्स आपके अच्छे होंगे। एक चीज आपको याद रखनी है, सेवरल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, सेवरल और वेरियस, इन दोनों वर्ड्स के साथ जब भी नाउन आप अटैच करेंगे तो नाउन हमेशा याद रखना है प्लूरल लगाना है। इसको याद रखेंगे। और एक चीज और ध्यान देनी है, जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाए, IV लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ए लग जाए, एबल लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इनको याद रखेंगे। इस हिसाब से सेवरल एडजेक्टिव है, सीनियर एडजेक्टिव है, जजेस नाउन है, हैव के साथ B3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रोटेस्ट नाउन है। डेमोक्रेसी हैज हार्डली बिन पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब डेमोक्रेसी बड़े मुश्किल से रहा है पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। मतलब वहां पे लोकतंत्र को भी फॉलो करते ही नहीं है, बड़े मुश्किल से लोकतंत्र वहां पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहा है, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। डेमोक्रेसी हैज हार्डली बिन पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हार्डली स्कार्सली का मतलब नेगेटिव होता है, इनके साथ नॉट कभी नहीं लगाएंगे, जैसे लेस्ट होता है, स्कार्सली है, हार्डली है। हार्डली इसको याद रखेंगे, हार्डली रेयरली वर्ड है। अनटिल अनलेस, अनटिल में TIL होता है, अनलेस, इन सब के साथ हमेशा नॉट नहीं लगाएंगे या नो नहीं लगाएंगे, इसको याद रखना है। डेमोक्रेसी हैज हार्डली बिन पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पॉइंट, डेमोक्रेसी बना रहा है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये चीजें बनी रही है पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये फिर भी यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ेगा, ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव हैज के साथ बीन अटैच करते हैं, आगे वर्ब नहीं आए तो बीन को मानेंगे थर्ड फॉर्म।
ये बेसिक बात के लिए आप इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे, वर्क की मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसको देखेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये मतलब फिर भी सिविल सोसाइटी एंड सेगमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल क्लास हैव एट क्रिटिकल मोमेंट्स, मतलब उनके बाद भी फिर भी क्या है कि जो सेगमेंट्स है, सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल क्लास है, जो क्रिटिकल मोमेंट्स है, रेसिस्टेड करते हैं पावर जनरल्स को, ये चीजें रोकते हैं। मतलब रोके का सेंस है, रेजिस्ट मतलब रोकना हुआ। रजिस्टेड का मतलब होता है कोई चीज को काफी रोकने को कहते हैं, एक तरह से अपोज करने को बोलते हैं। रिक्लेमिंग लिमिटेड डेमोक्रेटिक स्पेस, ये चीजें रिक्लेम करता है लिमिटेड डेमोक्रेटिक स्पेस को। लिमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, डेमोक्रेटिक ये भी एडजेक्टिव है, स्पेस नाउन है। टुडे हाउएवर द रूलिंग एलीट सीम मोर विलिंग, रूलिंग एलीट है, एलीट मतलब टॉप क्लास के लोगों को कहते हैं, वैसा प्रतीत होते हैं कि विलिंग देन एवर टू प्ले सेकेंड फिडल टू द जनरल। फिडल का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं, एक तरह से फिडल मतलब टॉय होता है, पहेली जिसको खिलौना बोलते हैं। मतलब यहाँ पे है कि हावेवर फिर भी रूलिंग एलिट, रूलिंग मतलब जो इनकी इनकम्बेंट होती है, इनकम्बेंट का मतलब है जिनकी सरकार बन होती है उनको कहते हैं इनकम्बेंट। सीम ऐसा प्रतीत होते हैं, मोर विलिंग मतलब काफी इच्छुक, विलिंग मतलब इच्छा रखना, विलिंग का मतलब होता है इच्छा रखना, एक तरह से रेडी होना। देन एवर प्ले सेकेंड फिडल टू द जनरल्स, काफी रेडी है ऐसा प्रतीत होता है। आइए दोस्तों यहां से आगे देखेंगे। द ओनली मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन चैलेंजिंग जनरल, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है चैलेंजिंग कर रहे जनरल को, इस इमरान खान है, इन प्रिजन फॉर मोर देन 2 years, ये 2 सालों से जेल में है। ये इनके लिए मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन चैलेंजिंग कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, जो कि एक तरह से कौन है, इमरान खान, जो कि प्रिजन में है, 2 सालों से जेल में है। यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं मेन स्ट्रीम का मतलब जैसे द आइडियाज दैट आर शार्प बाय मोस्ट पीपल, जो मेन स्ट्रीम है, विद द वीकेंड गवर्नमेंट एंड अपोजिशन लीडरशिप बिहाइंड बार्स। ये बात कही जा रही है कि विद द वीकेंड गवर्नमेंट मतलब काफी कमजोर सरकार है, ऑपोजिशन की बात की जाए, लीडरशिप की बिहाइंड बार्स में है। जनरल मुनीर इज एक्सपैंडिंग, वो एक्सपैंड कर रहे हैं हिज अथॉरिटी विद द फुल कंफर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के साथ, वो बढ़ा रहे हैं पूरी चीज को। बट द स्टोरी ऑफ राइज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन टिपिकली एंड्स, ये जो स्टोरी है जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन है, टिपिकली एंड होता है विद देयर इवेंचुअल डाउनफॉल, इसकी वजह से चीजें खत्म होती है यहाँ पे। तो वहां पे आर्मी का ज्यादा मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन होते थे। इसको समझेंगे, द स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री की जो स्ट्रॉन्ग मैन है, स्ट्रॉन्ग मैन की जो टिपिकली एंड्स हुई है विद देयर इवेंचुअल डाउनफॉल की वजह से। इवेंचुअल मतलब अंत वाला होता है, लास्ट वाले को कहते हैं। इवेंचुअल का मतलब होता है अंत वाला, जिसको लास्ट में कहते हैं, जो चीजें लास्ट में होती है उसको बोलेंगे। वीकेंड का मतलब था, यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला था वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है एक तरह से डेलिबरेट, डेबिलिटेट, इनफीबल मतलब काफी कमजोर के सेंस में आता है, इसको आप याद रखेंगे, मतलब काफी कमजोर। इसमें टिपिकली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है, देखिएगा, टिपिकली मतलब इन मोस्ट, यूजुअली के सेंस में आता है। और इवेंचुअल, इवेंचुअल मतलब फाइनल जिसको कहते हैं, डाउनफॉल हुआ। हिज पावर ग्रैब कम्स एट अ टाइम, उनकी पावर ग्रैब्स, ग्रैब उस समय आती है, ग्रैब मतलब पकड़ जिसको कहते हैं, व्हेन कंट्री इज फाइटिंग एन इंसर्जेंसी, जो कंट्री है फाइट कर रही है इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह को कहते हैं। इंसर्जेंसी का मतलब होता है रिवोल्ट, इसको बोलते हैं रिवोल्ट।
जिसको विद्रोह बोलेंगे। इन द ट्राइबल एरियाज में, जो ट्राइबल एरियाज है उसमें ये बात हुई। रिलेशंस विद इंडिया, भारत के साथ जो रिलेशंस है, संबंधों की बात है। अफगानिस्तान आर एट लो, और भारत के साथ रिलेशंस और अफगानिस्तान के साथ काफी लो है, ये आर मेन वर्ब है, यानी वी1 फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। इमरान खान की जो पीटीआई कंटिन्यूज टू चैलेंज करता है हाइब्रिड सिविल मिलिट्री रूल को, जो हाइब्रिड रूल है उसको चैलेंज करता है। फ्रॉम द स्ट्रीट्स, एक तरह से स्ट्रीट से। हाइब्रिड मतलब क्रॉस जो होता है ना, हाई जो अभी रिसेंट है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला है जैसे कि एक तरह से स्ट्रीट्स, मतलब रोड की बात है उस तरीके से। तो यहाँ पे आगे की लाइंस को देखेंगे। इमरान खान की जो पीटीआई ये लगातार जारी है पार्टी चैलेंज करने के लिए हाइब्रिड सिविल मिलिट्री रूल फ्रॉम द स्ट्रीट्स। एन इकोनॉमी इज इन क्रॉनिक डिस्ट्रेस, इकोनॉमी क्या है ना, पूरी तरह से डिस्ट्रेस में है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है एक तरह से बेकार। डिस्ट्रेस का मतलब होता है काफी पेन, यानी काफी दर्द में है, यानी बेकार सा है, खराब के सेंस में आता है। जनरल मुनीर्स रिस्पॉन्स टू दोज चैलेंजिंग चैलेंजेस, जो उनकी जो रिस्पॉन्स है चैलेंजेस के लिए, जो रिस्पॉन्स है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज यहाँ पे है। टू स्टेज करना इन एन इनडायरेक्ट कू को, एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से वहां पे कब्जा करना हुआ, टेक ओवर करना हुआ। यूजिंग, यहाँ पे यूज करते हुए किस बारे में यूज करने की बात है? सुपाइन, यानी एक तरह से वीक। सुपाइन पॉलिटिशियंस, सुपाइन मतलब वीक होता है। इट कुड बैकफायर सूनर रादर देन लेटर, ये चीजें बहुत ही जल्दी उनको बैकफायर कर सकती है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बातें हुई हैं उसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। इस आर्टिकल का तर्क है पाकिस्तान का 27वां संवैधानिक संशोधन सेना के वर्चस्व को औपचारिक रूप से देकर जनरल आसिम मुनीर को अभूतपूर्व केंद्रीकृत अधिकार, आजीवन प्रतिरक्षा और रक्षा तथा सामरिक सामरिक संस्थानों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करता है। जबकि दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय जैसी नागरिक संस्थानों को कमजोर कर एक सरकारी नियुक्त संवैधानिक अदालत स्थापित करता है। कमजोर नागरिक समाज, अधीनस्थ राजनीतिक नेतृत्व और जेल में बंद इमरान खान जैसे विपक्षी नेताओं के बीच एक संशोधन हाइब्रिड शासन मॉडल को और गहरा करता है। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास से पता चलता है कि सैन्य अतिक्रमण अक्सर अस्थिरता को जन्म देता है, और मौजूद विद्रोह, आर्थिक संकट, राजनीतिक असंतोष और संतोष को देखते हुए जनरल मुनीर का एक शक्ति संग्रह आगे चलकर उल्टा पड़ सकता है। ये राइटर ये बात कहना चाहते हैं। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। इसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे, ऐसा करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और दुनिया में क्या चल रहा है ये सारी भी बातें आप सीख लेते हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।